हेलो गाइज, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइज, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं या आपकी बातों का विरोध क्यों करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं या आपकी बातों का विरोध क्यों करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Queen of Cups, Six of Cups, Ten of Pentacles, ओके, नाइट ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी कितनी सारी आई है ना। द लवर्स, ओके। एक्चुअल में बात क्या है पता है गाइस कि लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अपनापन लोगों के प्रति बहुत गहरा रहता है। अब मैंने ये बात क्यों कही, देखो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सपोज कि आपको कोई खुशी मिली या कोई काम करने से आपको कोई सक्सेस मिली, तो आपके दिमाग में ये चीज आती है कि क्यों ना ये आइडिया मैं और लोगों को भी दूं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये प्रयत्न करने की कोशिश करते हो कि मैंने वो सफलता प्राप्त करने के पीछे जो मेहनत की है उस मेहनत का रास्ता मैं और लोगों को भी बताऊं। मतलब जिस रास्ते को पार करके आप मंजिल तक पहुंचे हो या कोई सक्सेस मिली या कोई खुशी मिली है, छोटा सा भी कोई ऐसा आपका काम बन जाना, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में यही रहता है कि किसी और को इतनी मेहनत ना करने पड़े, तो मैं क्या करूं कि एकदम शॉर्टकट में किस तरीके से मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी है या कोई काम अपना बनवाना है, तो मैं वो तरीका उनको बता दूं, है ना। तो ये आपकी इंटेंशन क्या रहती है सामने वाले इंसान के प्रति कि भाई अच्छे भाव, है ना, कि उनको ज्यादा मेहनत ना देनी पड़े और एक सपोर्ट सिस्टम रहे। बट ये जो है ना, ये एक गलत वे में उभर कर सामने आ रहा है गाइस, है ना। यहाँ पर देखो वाटर की एनर्जी और कप्स, जो मैंने कहा ना कि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है और साथ में लवर्स का कार्ड आ गया। मीन्स एक प्रेम भाव का आप में बहुत ज्यादा होना किसी भी इंसान के प्रति, ना केवल अपनों के लिए मैं कह सकती हूँ गाइस, अपनों के लिए तो है, डेफिनेटली है, लेकिन साथ में कहता है ना कि बाहरी लोगों के लिए भी एक कि भाई मैं किसी की हेल्प करूँ, एक हेल्प वाला नेचर, है ना। जो एक कहते हैं ना कि एक ओवर में जा रहा है गाइस, बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत है। ये जैसे ये वाटर की एनर्जी है ना, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना हर किसी बात को लेकर। अब जैसे अगर कोई इंसान आपको अपनी दुख की कोई बात कह दे, है ना, वो कहकर एक बार फ्री हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, अरे उस बंदे को ये प्रॉब्लम है, उसको ये चिंता है, पता नहीं वो कैसे रह पा रहे होंगे, या 10 तरीके के सवाल आपके मन में उठने लगते हैं, शायद उनके मन में ना उठते हो, है ना। ये चीज आपके साथ होती है। मतलब इमोशंस का एक ऐसा कप जो है ना, ये आपके पास है, जो आप कुछ लोगों को बिना मेहनत किए उनको कहते हैं ना उड़ेल रहे हो उन पर, जो बहते जा रहे हैं, जिसकी कहते हैं ना कि उतनी रेस्पेक्ट नहीं हो पा रही है, पता है। कभी कभी क्या होता है पता है कि कहते हैं ना कि फ्री की चीज जो होती है ना, कि वो अगर मिलती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। तो यही चीज शायद आपके साथ हो रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद आप जैसा ये है ना कि इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो सामने से बात कह देते हैं जो भी उनके मन में होता है। ये आपके साथ होता है गाइस, क्योंकि मन में जो भी बात होती है ना, आप ये सोचते हो कि सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरी जैसे थिंक का है ना। जैसा मैं अगर एकदम मेरे मन में जो है, तो सामने वाला बंदा यही सोचेगा कि चलो इनके दिल में जो कुछ भी था ना, इन्होंने एकदम क्लियर मेरे मुंह पर कह दिया, है ना। बट सामने वाला वो चीज नहीं सोचता गाइस। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एकदम स्पष्टवादी हो, जो दिल में होता है ना वो कह देना एक ही बार में, है ना। कोई दुश्मन बनना चाहे तो बन जाए और कोई मित्र बनना चाहे तो मित्र बन जाए। और इसके ये जो आपने तरीका अपनाया है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारे लोग जो है ना आपकी लाइफ से छूटते जा रहे हैं।
काफी सारे जो आपके मित्र भी होंगे ना, वो आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप खुद नोटिस करो इस बात को। अभी तक की लाइफ में आपकी लाइफ से कितने सारे लोग छूटे हैं आपके स्पष्ट बोलने के वजह से। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस रीडिंग से हटकर, जैसा मेरा पर्सनल नजरिया इस बात को लेकर, तो मैं यही कहूंगी गाइस कि मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि स्पष्टवादी होने का मतलब क्या है कि जो आपके अपने होंगे ना, वो आपके दिल की गहराई की बातों को समझ पाएंगे कि इनके मन में जो होता है ना, वो सामने से बोल देते हैं, है ना। ये घर परिवार तक, या फिर कहते हैं ना कि अपने करीबी लोगों तक के मुद्दों पर ये बात सही और सटीक बैठती है ना। अगर वहां पर अगर ऐसी चीज हो कि कोई आपको समझता नहीं है और फिर आपसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करते करते आपका दुश्मन बन जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन बाहरी दुनिया में ये चीज अच्छी नहीं है। वहां पर इस बात का फायदा उठने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस, कि झूठ इनको बोलना आता नहीं, झूठ ये बोल पाते हैं नहीं, है ना। आप कभी कोई परिस्थिति में झूठ बोलने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा सामने वाला बंदा एक ही बार में पकड़ लेता आपका झूठ। वो रूटीन में है ही नहीं, वो प्रयासों में है ही नहीं, वो एक्ट करना आता ही नहीं। क्या एक्ट करोगे आप, है ना। इस वजह से क्या होता है ना, धीरे धीरे आपके एकदम क्लियर मुंह पर बोलने की वजह से लोग आपके शत्रु बहुत ज्यादा बच जाते हैं। सबसे बड़ा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी सोच को लेकर ये पॉइंट उठता है गाइस कि आप जो मन में होता है ना, वो सामने से बोल देते हो। अगर किसी इंसान की कोई कमी पेशी है उनके व्यवहार में, उनकी आदतों में, तो सामने से बोल देना। अगर उनकी तारीफ, उनको कोई मुद्दे को लेकर कोई अच्छी बात भी है ना, तो आप उस मामले में भी उनकी तारीफ बहुत करते हो। मतलब जितनी प्रशंसा एक सच्चा मित्र कह सकते हैं गाइस आप में है। सच बताओ ना, अगर कोई आपकी बात को समझ पाए या आपके व्यक्तित्व को समझ पाए ना, तो बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हो गाइस आप। और इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपके मित्र की संख्या जो है ना, मित्रों की संख्या बहुत कम है अभी तक में, बहुत कम। क्योंकि उतना आपको कोई समझ पाता ही नहीं। और अभी तक में मैं आपको एक बात कहूंगी, ये आपसे बिल्कुल कनेक्ट होगी कि आपको अभी तक में अच्छे से किसी ने नहीं समझा है ना। ये कब मुझे ये बताता है कि मेरे बारे में कभी कोई सही कब समझेगा। गलत तो हमेशा समझते ही हैं, कभी कोई ऐसा भी तो हो कि मुझे सही समझे, जहां पर मुझे शब्दों की आवश्यकता ना पड़े या मेरे बिना कहे समझ जाए, है ना। अब देखो यहाँ पर एंजल्स इर्द गिर्द है। क्यों है? जब साफ मन का कोई बंदा होता है ना, या साफ मन का कोई इंसान होता है ना, उन्हीं के पास जो है ना एंजल्स होते हैं। जो पता है कि ये अपनी आदतों की वजह से, है ना, अपनी नेक दिली की वजह से बार बार चोट खाने वाले सिचुएशन में जाएंगे ही जाएंगे, तो इनको बचाना कैसे है, या इनको जो ब्लेसिंग दे रखी है ये कब प्यार का, है ना, ये हर किसी में बांटने को निकल पड़े, वहां पर इनको रोकना कैसे है। आपको रोका जाता है, कई बार सिचुएशन बनती है, आप समझ नहीं पाते। गाइस एक बात कहूं कि आपको मालिक ने एक ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है जिससे आपका रुतबा और बढ़ सकता है, लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट कर सकते हैं और प्यार और समर्पण भी आपको मिले, है ना। जैसा अनकंडीशनल लव आप लोगों में बांटते हो, हर एक में बांटते हो ना, अपनों में, है ना, तो वो वैसा अनकंडीशनल लव भी आपको मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इमोशनल होना आपके बीच में आ जाता है ऐसी परिस्थितियों के, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान उतना नहीं मिल पाता। अब ये आपको लिखा हुआ है ना, फिर आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप उस इंतजार में क्यों रहते हो। ये कब मुझे इतना गहराई बात बता रहा है आपके लिए कि आप इंतजार में बहुत रहते हो कि मुझे भी प्यार मिले ना, है ना, कब मिलेगा, मतलब ये इंतजार कब खत्म होगा। अब प्यार का मतलब यही नहीं कि केवल लव रिलेशनशिप, कोई भी, है ना, जैसे अपनों का प्यार, एक सच्चा प्यार जहां पर एक कहता ना कि दिल डरे ही नहीं कि भाई कभी भी कोई भी सिचुएशन हो कोई मेरे साथ हो सकता है ना। एक वो निश्चिंत होकर कि जितना मैं खुद के साथ हूं उतना कोई मेरे साथ हो। एक मान सम्मान का भी कि कभी कोई मेरी डिसरेस्पेक्ट ना करे। अब आपके साथ क्या है पता है, कहीं ना कहीं लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है गाइस कि आपको उम्मीदें बनती है। अब आप कहोगे नहीं मैम हमें उम्मीद नहीं बनती, हमें पता नहीं चलता, उम्मीदें बन जाती है। कई बार क्या होता है कि आप जितना लोगों के लिए करते हैं, जैसे यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है, समर्पण,
है ना। बहुत लोगों के लिए अपनों के लिए समर्पण का भाव रखना, और साथ में जितना आप करते हो ना, तब आपके मन में नहीं आता कि मेरे लिए कोई करे, या आप कहते भी होगे कि मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, मैं करूं, ठीक है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति बन जाती है जहां पर हेल्प की आवश्यकता होती है, जहां पर ये उम्मीद होती है कि मैंने उन लोगों के लिए इतना किया है तो थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, है ना। या थोड़ा बहुत ही सही, 100 में से 20% ही सही, वो मुझे समझे तो सही, मेरी परिस्थिति को समझे। वहां पर आपको कोई समझता नहीं है, तब वो होता है आपको दुख, और वो उम्मीद जो होती है ना, वो आपकी टूट जाती है। और तब आपको गुस्सा आता है कि मैंने किसी के लिए इतना किया, कोई मेरे लिए वापस करने को तैयार ही नहीं, रेडी ही नहीं, मेरे समर्पण उनको किसी को दिखता ही नहीं है। या मेरे प्रयास किसी को नहीं दिखते। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा कब तक होगा? कई कितनी बार होगा, है ना। तो ये चीज आपके साथ होती है गाइस। और एक और बात कहूं मैं आपको कि आपकी किस्मत देखो कि आपकी लाइफ में सारे कप्स आपके भरे हुए हैं, सारे कप्स भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की प्रभावशीलता को देखकर भी लोग आपसे शत्रु बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कहीं ना कहीं आपकी किस्मत इतनी तेज है। इसको नोटिस करना कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते ना, जैसे कि आपने कभी किसी इंसान को फ्रेंड बनाया हो, ठीक है, या किसी रिश्ते को अपनी लाइफ में ऐड किया है ना, तो वहां पर क्या होगा, अगर किसी इंसान के इंटेंशन अच्छी नहीं होगी और सामने से वो इंसान बहुत अच्छा रहेगा आपके सामने, और आपको भी समझ में नहीं आएगा, है ना, और आपका भी लगाव उनके साथ जुड़ता है, करता है, लेकिन धीरे धीरे लेकिन होता क्या है कि अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं होता ना, तो वो आपकी लाइफ में एंटर हो ही नहीं सकता। ये भी सिचुएशन आपके साथ बनती है गाइस। तब आपके दिमाग में आता है कि ये इंसान जिनके साथ लगाव बन रहा था और अब एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है इनके साथ, ऐसा क्यों है? नोटिस करो गाइस आप कि कोई भी नया इंसान जो होगा ना, जो लगेगा ये आपके लिए सही नहीं है, वो कुछ समय बाद में, है ना, कुछ ही महीनों बाद में, मैं सालों का भी नहीं कह रही, कुछ ही महीनों बाद में वो आपकी लाइफ से कहता है ना कि बाहर हो जाना। ये चीजें होती है क्योंकि आपकी लाइफ एक प्रोटेक्शन में चल रही है गाइस, जैसा ये कार्ड कह रहा है, नाइट ऑफ कप्स। और आपका फाइनेंशियल मैटर भी गाइस, है ना। फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर हर किसी की हेल्प आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपको अपने दम पर खड़ा करना है। तो आपकी किस्मत भी लोग जो है ना, वो ये नोटिस कर रहे हैं कि किस्मत के कितने तेज है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि हो सकता है कि आपको अनुशासन में जीना बहुत ज्यादा पसंद है, अनुशासन बहुत प्रिय है आपको। जैसे हर एक चीज का एक रूटीन जो है ना, एक टाइम टेबल जैसा होता है ना, वो सेट कर देना कि जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मुझे इस टाइम तक में मुझे ये काम कर लेना, फिर इस टाइम में मुझे ये काम कर लेना है। तो एक मैनेज करते हो ना समय को, वो हो सकता है कि आपके दिमाग में है, ठीक है, और उसी तरीके से आप अपनी दिनचर्या को पूरा करने की कोशिश करते हो, या अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हो। एक टारगेट बना लेते हो कि भाई शाम तक में या रात तक में मुझे इतना काम ये करना ही करना है, या मेरा ये स्पेशल काम है आज का, ये मुझे करना ही करना है कैसे भी करके। आप जिस तरीके से ये रूटीन बनाते हो ना, आप औरों को भी अनुशासित करने की कोशिश करते हो कि भाई आप भी ऐसा किया करो। एक समय से पहले, ये भी आदत है आपकी कि समय से पहले किसी काम को तैयार करके रख देना, है ना, मतलब उस टाइम का वेट नहीं करते आप। और ये आपकी खूबी ऐसी है जो आपको कई बार कई प्रॉब्लम में गिरने से बचा रही है। बट हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात में, एक कहता ना कि साथ नहीं मिलता आपको, तो कहीं ना कहीं आप उनको समझाने की कोशिश करते हो ना, तो उनको वो ये बात अच्छी नहीं लगती, और कहता है ना कि ज्यादा समझाना भी किसी को अच्छा नहीं होता। तो ये चीज हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि आपको हर चीज, जैसे घर में सामान भी होना तो मैनेज और व्यवस्थित होना चाहिए, ये आपके मन में रहता है ना। और काम भी करना है, या जो रूटीन है वो भी आप मैनेज करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता ना, तो एक मतभेद वाली परिस्थिति या विचार सहमत नहीं होना, ये चीज हो जाती है ना जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ट्री ऑफ कप्स, देखो कप्स की एनर्जी और पेंटिकल की एनर्जी, है ना, कप्स और पेंटिकल की एनर्जी।
स्ट्रेंथ, द फूड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात ये भी लग रही है कि लोग आपकी खुशी में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा ना कि आपकी किस्मत इतनी तेज है कि आपको जो खुशी मिलने वाली होती है ना वो मिलकर ही रहती है। चाहे कोई कितना भी कहता है ना रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, ये रुकावटें डालने की कोशिश करे, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता ही आता है। मुझे एक फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई सक्सेस का आपको लग रहा है गाइस कि या तो कुछ ऐसा है कि पैसा आपके हाथ में रहता है, टिकता है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी बन पड़ती है ना, तब कोई कितना भी आपको पैसों के तौर पर गिराने की कोशिश करे ना, फिर भी आपके पास पैसे रहते हैं, है ना। मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर या आपके काम को लेकर हो सकता है कि किसी की नज़र आप पर रहती है, कि कोई आपको फाइनेंशियल तौर पर गिराने की कोशिश कर रहा है। जितना मुझे ये समझ में आता है, या आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो, तो वहाँ पर कोई इंसान ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस पा लो, लेकिन आपकी किस्मत प्रबल है, आपके धन की कमी आपके भाग्य में लिखी हुई नहीं है ना। और आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना भी लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मिलना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपसे एक होड़ मचा रहे हैं कि ये चीज़ें इनकी लाइफ में क्यों आ रही है, और कहीं ना कहीं वो बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये ऐसी चीज़ें होती है गाइस कि कोई भी आपकी लाइफ में आपकी खुशी को लेकर आड़े आने की कोशिश करता है ना, उनको भुगतना पड़ता है, और आपको खुशी मिलती मिलती और आखिरकार उनको आपकी लाइफ से जाना ही पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता गाइस। तो ये कुछ चीजें जो है ना, ये लोगों को आपका शत्रु बना रही है। अब शत्रु क्यों? आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कंपटीशन करने वाले ऐसे लोग मिलते हैं गाइस कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में जी रहा है ना, तब भी उनको कैसे भी करके परेशान करना। यहाँ खेल क्या पता है? 2 ऑरा का खेल नजर आ रहा है, एक पॉजिटिविटी का और एक नेगेटिविटी का, है ना। आपके साथ ये है कि अपने पॉजिटिव ऑरा में, जैसे मैंने क्या कहा कि अगर कोई नया रिश्ता भी हो, ठीक है, कोई नया मित्र भी हो, है ना, जो आप बनाने की कोशिश करते हो, या कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होता लेकिन डेस्टिनी को पता है, मदर यूनिवर्स को पता है, मालिक को पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो वो नहीं रहते गाइस आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका ऑरा कुछ ऐसा है। थोड़े टाइम तक में आपका उनके साथ बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा मतलब खुश रहने की कोशिश करोगे, लेकिन एक लाइफ टाइम के लिए जो है ना आपको साथ नहीं मिलता ऐसे लोगों का। या जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है, या आपके लिए गलत इंटेंशन रखते हैं ना, वो अपने आप आपकी लाइफ से दूर होते जाते हैं। उनका इंटेंशन जो है ना वो आपके लिए वो फलीभूत नहीं होता, है ना। और तो ये चीज क्या है ना कि ये एक बार कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि कोई आपके लिए कोई गलत करना या आपका कोई बुरा चाहता है, और वो कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो बुरा कर ही नहीं पाता, उल्टा उस इंसान का टाइम वेस्ट होता है और आखिरकार उनको भागना पड़ता है आपकी लाइफ से। तो ये सिचुएशन क्या करती है? किसी इंसान को बैर बनाती है आपका, है ना। दूसरा मैं एक बात कहूं, ये बात नोटिस करना कि कई बार ऐसे लोगों की आपने हेल्प कर दी जिन लोगों को हेल्प आपको करनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो ये लोग क्या है कि जब आप हेल्प दे रहे हो, जब तक आपका मिसयूज हो रहा है तब तक वो आपका मिसयूज कर रहे हैं, और जब आपको पता चल जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, एक दूरी बनाने की कोशिश करते हो, वैसे वो इंसान आपका शत्रु बन जाता है। जिनकी आपने हेल्प की है वही इंसान आगे चलकर आपका शत्रु बन जाता है। बताओ होता है या नहीं होता है? ये कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है गाइस। ये मैंने पहले भी बात बताई है कि कैसे लोगों की हेल्प हमें करनी है, कैसे लोगों की हेल्प नहीं करनी है। मतलब ये मैंने कहा ना गाइस कि 2 एनर्जी का खेल है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी का खेल है। पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर रहती है, वो एंटर ही नहीं हो पाती है। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह पाती ना, वैसे ही आपके ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी का इंसान जो है ना वो नहीं रह पाता, वो दूर ही रहता है, दूर ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है, जैसा इंट्यूशन का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है बहुत अच्छी हो। कहीं ना कहीं आपको कोई नेगेटिव पर्सन जो होता है ना उनके बारे में पता चल जाता है, तो आप अपनी एनर्जी का मिसयूज नहीं होने देते। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझसे अपने बारे में अच्छा बुलवाने की कोशिश करता है या फिर मेरी एनर्जी का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है ना, आप उनको एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करने देते हैं। और वो चीज जो है ना ऐसे लोगों को अच्छी नहीं लगती। और वहां से आपके लिए शत्रुता के भाव पैदा हो जाते हैं।
दूसरा एक मैं ये कहना चाहूंगी कि द लवर्स का कार्ड आया और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, कि आपकी हिम्मत और ताकत और निडरता को देखकर भी लोग आपसे प्रभावित होते हैं, है ना। या आप में खूबियां हैं गाइस कि आप मन मोह लेते हो लोगों का, ऐसा जैसे ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड कि इमोशनली फुलफिलमेंट होना, ठीक है, और दूसरों की रेस्पेक्ट करना, चाहे छोटा हो अपने से, बड़ा हो अपने से, है ना, एक कदर करना, रेस्पेक्ट करना लोगों की, वो भाव आप में है तो आपको देखकर लोग यही एक कहते हैं ना कि तारीफ करना, आपकी अप्रिशिएशन मिलना आपको, है ना, या ये आपको एक कमेंट मिलना कि आप जैसा इंसान तो हमारी भी लाइफ में होना चाहिए था, या सामने से आपके लिए कहता ना कि रिश्तों का आना या मित्रता का आना, है ना, या लोगों का आपसे बात करने के लिए चेष्टा जो होती है ना वो सामने से होती है। आप शायद चलाकर जाकर बात करो ना करो, लेकिन सामने से इंसान आपके पास आते हैं, है ना। अब देखो एक बात सुनना कि एक अकेला बंदा खड़ा है और सामने से ये इतनी अच्छी चीजें, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होती है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और दूसरे लोग अगर खड़े होकर देख रहे हैं जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते तो उनके मन में क्या आएगा, इनमें ऐसा क्या है ना। ये लोग क्या करते हैं कि आपकी जब इनको पता चल जाता है ना कि सामने से आपकी तरफ आकर्षण का भाव हो रहा है या आप लोगों को अपनी ओर खींचते हो, तो ये आपके विरुद्ध इमेज को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपकी तरफ आने से रुके, है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि जो लोग सही नहीं होंगे ना, ये इन लोगों का इंटेंशन जो है ना ये नोटिस किया जा रहा है। अब हकीकत क्या है, डेस्टिनी क्या चाहते हैं कि एक प्रोटेक्शन है आपको लेकर, आपके एनर्जी को लेकर, कि जो इस एनर्जी में एंटर नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों की सिर्फ इंटेंशन को नोटिस की जाती है, लेकिन इनके कर्मों का पता चल जाता है कि ये क्या करना चाहते हैं। आपको कोई अप्रिशिएशन ना मिल जाए या लोग आपकी तरफ ना आ जाए, इसके लिए बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। बट डेस्टिनी को तो पता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि लोगों की बातों में नहीं आते हैं और रियल पहचान रखते हैं किसी इंसान के बारे में, एक जानकारी रखते हैं ना, वो आपकी तरफ आएंगे, उनको अफवाहों से कोई लेना देना नहीं होगा। और जो लोग सही नहीं होंगे, जो एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, वो आपकी तरफ नहीं आते। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपके मित्र बहुत कम होंगे, या आपके कहते हैं ना ट्रस्टवर्दी लोग जो है आपकी लाइफ में, या लॉयल लोग जो है, जो ये कार्ड बता दे, जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, वो बहुत कम संख्या में है आपके साथ। एक ब्लेसिंग है गाइस ये भी, इसको बुरा मत मानना कि मेरी लाइफ में इतने कम लोग, मेरे लॉयल लोग क्यों हैं, है ना। ये बहुत मेहर है गाइस आपके। ये जो लोग है ना, ये आपकी लाइफ को एक प्रोटेक्शन दिए हुए, यहाँ पर मालिक की प्रोटेक्शन है कि वहां उस रिश्ते को लेकर, चाहे ये कोई भी हो, आपके पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर भाई बहन का हो, माता पिता का हो, किसी का भी रिश्ता हो, ये प्रोटेक्शन में है गाइस। इस पर कोई बुरी नजर नहीं लग सकती, है ना। ये तो ब्लेसिंग के तौर पर है। तो आपकी लाइफ में अगर कम लोग भी है लेकिन वो बेहतर है आपके लिए, तो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि वो लोग आपको आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में आपको आपकी हेल्प करेंगे। ये सच्चे रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना जी। आइसोलेशन, ओके, नो थिंगनेस, ओके। देखो यहाँ पर जैसा मैंने कहा ना, द लवर्स का कार्ड ये क्या कहता है कि आपको लेकर एक प्रोटेक्शन है गाइस, और यहाँ पर एक अनंत ब्लेसिंग के बारे में कहा जाता है जो आपको मालिक ने दे रखी है ना। तो कोई भी आपके लिए एक बुरा ख्याल रखता है या बुरी सोच अगर सोचता भी है, यहाँ पर क्या कहता है कि लोगों को आपके बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गलत सोचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको कहता है ना कि दंड भोगना पड़ता है गाइस। एक लाइफ में सजा मिलती है ऐसे लोगों को, है ना। तो एक जैसा होता है ना कि एक कोई खुद गलती करे सामने से, लेकिन फिर भी उसका ब्लेम आप पर दे, और फिर जब वो भुगतते हैं तो भुगतने के बाद में फिर से आपके शत्रु बन जाए। तो ये प्रोसेस आपकी लाइफ में काफी सारे लोगों को लेकर चलता है गाइस।
अब यहाँ पर क्या है, आपको चिंता होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में सीधे सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। लोग खुद आकर ऐसे परेशानियों को क्रिएट करते हैं, फिर भोगते हैं और फिर परेशान होते हैं, फिर मेरे शत्रु बन जाते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, आप अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते चलो गाइस। ऐसे लोग तो मैं सच कहूं आए थे, आ रहे हैं और आएंगे भी, है ना। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, ये आपको सिर्फ अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। आपको करना होना नहीं है ना। क्या कहा, कोई ब्लेसिंग है आप पर, मतलब हो सकता है कि कोई काज आपका बड़ा है धरती पर आने का, तो ये बाधाएं क्रिएट हो रही है और लोग आपके शत्रु बन रहे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सको गाइस, कोई सक्सेस को पा ना सको। कोई बड़ी सक्सेस जो है ना, ये आपके भाग्य में लिखी हुई है गाइस, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई सक्सेस आपको मिली हुई है या फाइनेंशियल तौर पर कोई स्टेबिलिटी आपको मिल गई है। यहाँ पर ये कार्ड स्टेबिलिटी का भी है कि उसको देखकर भी लोगों में एक हैरानी है। या मुझे ऐसा लगता है कि पहले कभी कोई समय आपका ऐसा रहा होगा जब आपके पास पैसों की बहुत तंगी रही थी, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी मेहनत को देकर गिव अप नहीं किया और मेहनत को देकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और हो सकता है कि आज आप एक स्टेबिलिटी पाए हुए हो, तो वहां पर आप जो आगे बढ़ गए ना लोगों से, है ना, या अपने हो सकते हैं मित्र मंडली से भी आप आगे बढ़ गए हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कहता है ना कि एक धक्का लगने वाली बात या सोचने वाली बात हो गई कि कहाँ एक समय में ये इनके पास इतनी कमियां थी और आज इनके पास सब कुछ है ना। स्टेबिलिटी मिल चुकी है, एक प्रोटेक्शन मिल चुकी है, मतलब आपका रुतबा का बढ़ जाना, आपका मान सम्मान का बढ़ जाना। क्या था ना, ये चीजें लोगों को ना सहन नहीं होती गाइस, और वहां से कहते हैं ना जंग शुरू हो जाना। ये काफी सारे ऐसे जान पहचान में आपके होंगे जो ऐसा आपको लगता होगा कि मैंने इनसे नहीं सोचा था कि ये मेरे शत्रु बन सकते हैं, मुझे सफलता मिली और ये अगर मेरे मित्र कहलाते हैं या मेरे शुभ चिंतक कहलाते हैं तो इनको इस बात से खुशी होनी चाहिए, या इनको दुख हो रहा है, ऐसा क्यों? ये नोटिस करो गाइस, है ना। ये मुझे ऐसा लगता है कोई खुशी आपकी लाइफ में आई है, यहाँ पर खुशी का भी लग रहा है कि कोई खुशी आपकी लाइफ में आई है और कुछ जो आपके शुभ चिंतक बताए जा रहे थे उनको परेशानी हो रही है, वो आपसे एक दूरी बना रहे हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं गाइस, जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक बार लोगों को समझने की परख होनी चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है, अपनों को लेकर, है ना। इस मामले में क्या होता है कि सक्सेस जब मिलते हैं ना, अपनों को लेकर बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी खुशी को देखकर बाहरी लोगों का मुझे ऐसा ज्यादा लग रहा है गाइस। और जैसे कहते हैं ना कि सेकेंडरी रिलेशनशिप का, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग कम खुश हैं और उनकी नजर रहती है। रिबेल, कोई आपसे शत्रुता के भाव रखते हैं गाइस, वाकई में रखते हैं। आपने उनको शायद, देखो ये भी मामला हो सकता है कि कोई बिजनेस आप कर रहे हो, जैसा पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पर आपने किसी कंपटीशन को जीत कर आगे बढ़े हो, है ना, किसी को पीछे पछाड़ा है और आप आगे बढ़ गए हो, आपको सक्सेस जल्दी मिली है। तो हो सकता है कि जैसे कहता है ना कि समय के साथ साथ आपका रुतबा का बढ़ना, तो वो चीज किसी इंसान को परेशान कर रही है कि इनको इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, है ना। मतलब जो एक कहता है ना कि प्रशंसा और एप्रिसिएशन उनको मिलता था वो आज आपको मिलने लगा है, तो कहीं ना कहीं एक शत्रुता का भाव आपके लिए उत्पन्न हो गया है। रीबर्थ आपके लिए तो बिल्कुल रीबर्थ जैसा हुआ गाइस। जैसे मैंने कहा ना कि पहले कुछ भी नहीं था, पहले हाथ खाली थे और अब मालिक ने भर रखे हैं हाथ, तो वहीं आपके शत्रु बनने भी स्टार्ट हो गए गाइस। तो ये तो एक बात कहूंगा इसकी, ये इसको ज्यादा थिंक में मत लेना, है ना। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जितनी आप सफलता प्राप्त करोगे ना, उतने शत्रु आपके बनेंगे ही बनेंगे। मैं तो इसको इस बात में कहूंगी कि इसको एक बहुत अच्छी मोटिव के रूप में काम में लो, है ना। देखो कोई इंसान अगर कुछ भी नहीं होता ना, निष्क्रिय होता अपनी लाइफ में, तो उनके कोई मित्र ही नहीं होते, ना कोई शत्रु होते हैं। लेकिन एक आप ये तो चीज नोटिस करो कि आपके चाहे कम है मित्र, लेकिन शत्रु भी तो है वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बन गई है। सबसे अच्छी बात क्या है, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे शत्रुता का भाव रखकर ही सही,
लेकिन हर वक्त आपके बारे में थिंक रखना, आपके बारे में सोचना, ये चीजें चल रही है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्पेशल आप में है, कोई खूबी आप में है जो लोगों को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है ना। चाहे शत्रुता का ही रिश्ता रखे, लेकिन रिश्ता तो आपसे कोई ना कोई रखना पसंद ही करता है। इसको कॉन्फिडेंस में लो गाइस, मोटिव के रूप में काम में लो। ये लाइफ में आपको और आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हिम्मत देगा, है ना। क्योंकि यहाँ तो किस्मत भी साथ में है ना, कि कोई कितना भी सुख में बाधक बनने की कोशिश करे, लेकिन सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर तो डरना ही नहीं इनसे, है ना जी। धैर्य बहुत है आप में और धैर्य रखा भी है। लेट गो। देखो कोई आपका शत्रु बनने की कोशिश कर रहा है, लेट गो। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। कोई कहते ना पंगा लेकर देखे आप कुछ कहोगे नहीं कहोगे, आपको पता होगा नहीं होगा, देखो आपकी किस्मत जो है ना वापस पलटवार कर देती है, जवाब दे देती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कोई कितना ही शत्रु बन जाए, बनने दो, है ना जी। आपका ऑरा कैसा पता है, एक आईने का जैसा है कि कोई कुछ भी आप पर कहता है ना कि बुरा बोलने की कोशिश करता है या कोई नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करता है ना, तो आपका ऑरा एक आईने की तरह है, वो उनको आईना दिखा देती है। मतलब पलट कर कहता है ना, टकरा कर उन्हीं के पास वापस जाती है, वो घूम घाम कर बढ़कर, है ना। तो लोग इससे परेशान होते हैं कि ऐसा है क्या, ऐसा भाई ब्लेसिंग है मालिक की जो आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोगों को दिख भी नहीं सकते, है ना जी। ये खुश रहो गाइस, पूरी सुरक्षा में हो। अभी काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपनों के बारे में कोई चिंता सता रही है ना, सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता ही नहीं करना। देखो लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं आपकी किस्मत को देखकर, शत्रुता के भाव आ रहे हैं लोगों में, लेजीनेस, द माइजर। देखो ये कहा ना कि जो भी आपके साथ शत्रुता रखता है ना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, है ना। यानी किस्मत आपके साथ जस्टिस करती ही करती है और आपको दिखाकर करती है गाइस। जैसे मान लो कि आप मतलब कहीं पर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है ना, फिर आप उस स्थान पर रहते भी नहीं हो, कहीं और भी चले जाते हो ना, तो कैसे भी करके उस इंसान का बाद में आगे चलकर आपसे मिलना होता है या फिर उनकी पहचान के किसी इंसान का मिलना होता है, आपको खैर खबर मिल जाती है कि जिन्होंने आपको परेशान किया था ना, उनके साथ देखो क्या हुआ, उनकी लाइफ में क्या घटनाएं घटी है ना। और साथ में ये चीज सेम मैच करना कि आपके दिमाग में वो बात आना कि इन्होंने इतना गलत कहा था या इतना बुरा किया था, जस्टिस, है ना जी। ये देखो फिर से कप्स और ये पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके लाइफ के शत्रु जो है ना, ये सिर्फ इन दो बातों को लेकर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके स्पष्टवादी होने के कारण, अनुशासित होने के कारण लोग वो बन नहीं पाते ना। तो कैसे मतलब आपको भी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी जो है ना, ये आपको सक्सेस दिलाने में मदद करती है, आपके लिए रीबर्थ लेकर आती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बढ़ता है, आपका मन साफ रहता है ना, इस वजह से। बट जब लोग कर नहीं पाते तो क्या करते हैं, वहां पर रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव होता है, उस गांव में किसी भी घर में लाइट नहीं होती है, तो एक बंदा जो होता है वो बाहर जाता है, दिया लेकर आता है और उस दिए को जलाता है रात में। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती गांव वालों को, ठीक है, लेकिन जैसे रात होती है वो बंदा क्या करता है, अपने घर में दिया जलाता है, तो उनके घर में रोशनी हो जाती है। बाकी घर वालों के या बाकी गांव के जो लोग होते हैं वहां पर रोशनी नहीं, तो उनको एक मन में दुख का भाव आना, जलन का भाव आना कि इनके घर में रोशनी हो रही है, उनके घर में नहीं हो रही है। अब वो क्या कर सकते हैं, उनके पास दो ही तरीके हो सकते हैं उन लोगों के पास, या तो वो भी जाकर बाहर जाकर दिया लेकर आए, पैसे खर्च करे, दिया लेकर आए, दिया जलाए, ठीक है, या फिर उनके पास एक आसान तरीका होता है कि उस बंदे के पास जिनके घर में रोशनी हो रखी है उस दिए को बुझाएं। तो लोग यही कोशिश करने की कोशिश करते हैं, वो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ रहा होता है ना उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, और जब वो पीछे आता नहीं है और उसकी किस्मत प्रबल होती है, वो आगे ही बढ़ता जाता है ना, वो और आगे बढ़ जाता है।
जैसे बिल्कुल आपकी किस्मत कैसी है कि बिल्कुल झूले की तरह काम करे कि जितना आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हो उतना आप आगे बूस्ट हो जाते हो। ये चीजें लोगों को परेशान करती है और समय समय पर आपके लिए शत्रुता के भाव रखती है। यहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपकी किस्मत जो है ना वो जवाब दे देती है ना। तो इस रीडिंग के जरिए आपको गाइडेंस मिली होगी कि लोग आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं, आपको किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए या किन चीज़ों को आपको ध्यान में ही नहीं रखना है, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है इस पर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और मालिक पर बिलीव रखना है कि आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता या आपके काम में, आपकी खुशी में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।